नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज अभय कुमार सर और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टॉपिक वो देख लो। चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, टॉपिक माइक्रोगैमेटोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट। यहाँ कुछ चित्र बना रखे मैंने इसके, वो मैं पढ़ते समय आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ स्टार्ट करते हैं। परागकोश में देखो, परागकोश में लघु बीजाणु जनन या कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मोद्भिद क्या बेटा, या हम बोल सकते हैं गैमेटोफाइट की प्रथम संरचना है। ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है ये क्या है? ये परागकोश या लघु बीजाणु की क्या बेटा अगुणित या सिंगल हैप्लॉइड्स माइक्रोस्पोर, ठीक है, या परागकण क्या बेटा परागकण, या हम बोल सकते हैं नर युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइट की ये क्या बेटा प्रथम संरचना है। यहाँ पे मैं लिखने का आप लिख देता हूं और आप समझ लेना, ठीक है। परागकोश, परागकोश में लघु बीजाणु लघु बीजाणु या कोशिकाओं के क्या बेटा, या कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने अगुणित लघु बीजाणु क्या बेटा, अगुणित लघु बीजाणु या हम बोल सकते हैं परागकण क्या बेटा, परागकण, या हम बोल सकते हैं बेटा गैमेटोफाइट क्या बेटा, या गैमेटोफाइट की क्या बेटा ये संरचना प्रथम संरचना है क्या बेटा, प्रथम संरचना है। आशा कर रहा हूं ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अच्छी तरीके से और समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो यहाँ पे आप समझे जो ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है ये नर युग्मोद्भिद की प्रथम संरचना है। मैं इतना ही लिख सकता, पर आपके नोट्स पॉइंट बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया, या हम पूछ सकते छोटी सी क्या लिख दी, परिभाषा लिख दी। तो ये आप क्या है, नर युग्मोद्भिद की एक छोटी सी संरचना है अर्धसूत्री विभाजन की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं परागकण या परागकोश, ठीक है, क्या बेटा परागकोश, या हम इसे बोल सकते हैं परागकोश बोलते हैं बेटा पॉलिन से, क्या बोलते हैं, पॉलिन से मुक्त होने से पूर्व ही अंकुरण करना शुरू कर देता है। क्या बेटा, पॉलिन से मुक्त होकर क्या कर रहा है, पूर्व ही क्या कर रहा है, अंकुरण करना, परागकोश से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है, मुक्त हो जाता है। और इससे पहले ही क्या कर रहा है बेटा, अंकुरण करना स्टार्ट कर देता है, क्या कर रहा है, अंकुरण करना शुरुआत हो जाती है, क्या हो रहा है, शुरू कर देता है, ठीक है, शुरू कर देता है। सारा कुछ आप समझने का प्रयास करना। मैं इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक बड़े ट्यूब केंद्रक या कायिकी केंद्रक तथा एक छोटे जनन केंद्र में विभाजित हो जाता है। किसमें बेटा, इसका जो केंद्रक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस क्या बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या धीरे धीरे क्या है, डिवाइडेड होना स्टार्ट कर देता है, या हम बोल सकते हैं एक बड़े ट्यूब का समसूत्री, इसका केंद्रक क्या बेटा, इसका केंद्रक क्या कर रहा है बेटा, इसका जो केंद्रक है समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री
विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा एक बड़े ट्यूब केंद्रक, ठीक है, हम कह सकते हैं क्या हो गया, ट्यूब न्यूसेल्स, बड़े केंद्रक न्यूसेल्स, ठीक है, न्यूसेल्स, या हम कह सकते हैं बेटा वेजिटेटिव न्यूसेल, क्या बेटा, वेजिटेटिव न्यूसेल, वेजिटेटिव न्यूसेल, वेजिटेटिव न्यूसेल्स, तथा एक छोटे जनन केंद्र में विभाजित हो जाता है, जिसमें बेटा हम कह सकते हैं छोटे जनन केंद्र में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। जनन केंद्र के समान होता है, किसके बेटा, हम कह सकते हैं जो केंद्र होता है वो किसके, जनन केंद्र के केंद्र लेंस के समान होता है, जनन केंद्र जो होता है वो कैसे होता है, लेंस के समान, ठीक है। जनन केंद्र किसके समान होता है बेटा, लेंस के समान होता है, समान होता है, ठीक है। फिर लेंस के समान होता है और दोनों केंद्रक स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में तैरते हैं, दोनों केंद्रक क्या कर रहे हैं बेटा, स्वतंत्र रूप से किसमें, कोशिका द्रव्य में तैर रहे हैं, ठीक है। दोनों केंद्रक स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में तैर रहे हैं, कोशिका द्रव्य में तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आई, क्या कर रहे हैं, तैरते हैं, प्राय इसी अवस्था को पराकर्ण से मुक्त होकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, कहां पर पहुंच रहे बेटा, वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक यहाँ पे समझ आया होगा बेटा, आशा कर रहा हूं, इसे आप लिख भी सकते हैं, आगे देखो, ठीक है। ये क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यही के इसी जो पराकर्ण होता है, ठीक है, पराकर्ण, पराकर्ण क्या होता है बेटा, यह इसी अवस्था में पराकोश से मुक्त होकर, ठीक है, पराकोश से मुक्त होकर, पराकोश से मुक्त होकर कहां पहुंच रहा है बेटा, हम कह सकते हैं बेटा यह कहां पहुंच रहा है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, जैसे जैसे पराकर्ण अंकुरण करता है, क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे पराकर्ण अंकुरण कर रहा है, अंकुरण करता है, परागनलिका किसी एक जनन छिद्र को भेद कर बाहर आ जाती है, क्या बेटा, जो परागनलिका है, परागनलिका किसी ना किसी, ठीक है, एक जनन छिद्र को, किसको बेटा, एक जनन छिद्र को, जनन छिद्र को भेद कर क्या हो जाती है बेटा, बाहर आ जाती है। आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आ जाती है। इसमें आगे की ओर ट्यूब केंद्रक, क्या बेटा, आगे की ओर ट्यूब केंद्रक, तो पीछे की ओर जनन केंद्रक होता है, इसमें क्या, आगे की ओर ट्यूब केंद्रक तथा पीछे की ओर क्या होता है बेटा, इसमें जनन केंद्रक होता है, क्या होता है, जनन केंद्रक होता है। आशा कर रहा हूं कि ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होता है। और जनन केंद्रक समसूत्री छिद्र में भेद कर बाहर आ जाती है, क्या बेटा, जनन केंद्रक समसूत्री छिद्र को भेद कर क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है।
जनन केंद्रक समसूत्री छिद्र को भेद कर कहाँ जाती है बेटा, बाहर आ जाती है। यह आपको समझ में आया होगा। इससे आगे की ओर क्या होता है, इसमें आगे की ओर केंद्र को भेद बाहर आ जाती है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया बेटा, ये मैंने तो आपको यही चीज बता दी थी, पर आप चिंता ना करें। बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। इसमें आगे ओर हाँ, विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों को विभाजित हो जाता है। क्या बेटा, विभाजन द्वारा केंद्रक समसूत्री विभाजन, केंद्रक समसूत्री विभाजन छिद्र को भेद कर बाहर आ जाती है। इसमें आगे केंद्रक विभाजन द्वारा दो नर युग्मक, ठीक है, केंद्रक विभाजन द्वारा केंद्रक विभाजन द्वारा दो नर युग्मों में विभाजित हो जाता है। दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है। आशा कर रहा हूं ये टॉपिक जो मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप चिंता न करें, सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से मेरे वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। आगे बात कर रहा हूं जनन केंद्र के उपयुग्मकों। ठीक है बेटा, क्या बेटा, जनन केंद्र के जनन केंद्रकों के उपयुग्मकों, ठीक है, जनन केंद्र के उपयुग्मकों में विभाजन की क्रिया को उपयुग्मकों के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, कि शुक्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाजन क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, शुक्रजनन कहते हैं। शुक्रजनन कहते हैं, ठीक है। पुयुग्मकों के निर्माण के शीघ्र बाद क्या बेटा, जो पुयुग्मक होते हैं उनका जो निर्माण होता है, शीघ्र निर्माण, ठीक है। शीघ्र निर्माण के बाद क्या होता है बेटा, ट्यूब या हम बोल सकते हैं नलिका, जो केंद्रक क्या हो जाता है बेटा, विलुप्त हो जाता है। केंद्रक क्या हो रहा है बेटा, विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है, विलुप्त हो जाता है, क्योंकि निषेचन में इसका कोई महत्व नहीं होता। विलुप्त होने के बाद क्या बेटा, निषेचन में इसका कोई ही महत्व नहीं होता है, महत्व नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं, कोई महत्व नहीं होता है, परागकण और उसके अंकुरण से बनी परागनलिका क्या कहते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं बेटा, परागकण या उसके अंकुरण से, या उसके अंकुरण से बनी परागनलिका को नर युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। आशा कर रहा हूं यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा स्त्री जननांग, या हम बोलते हैं जयनांग।
उसी में हम एक पढ़ें स्त्री जन्नांग या जयांग की संरचना इसके बाद। ठीक है, तो टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट बनाए रखिएगा।